हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8, 15 का गुणज हो। गुणज क्या होता है दोस्तों? जो इन तीनों से भाग हो जाएगा वही इनका क्या होगा दोस्तों? गुणज होगा, और सबसे छोटा होना चाहिए। और हमने क्या सिखाया दोस्तों? जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वही क्या होता है दोस्तों? एलसीएम होता है। यानी गुणज कह लूँ या एलसीएम कह लूँ, बात एक ही है। तो दोस्तों, इनमें सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा है इनमें 40। क्या 40 5 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। 8 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 15 से भाग हो जाएगा? 40 नहीं। तो ए ऑप्शन तो कट गया दोस्तों, क्योंकि हमें निकालना सबसे छोटा। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को भाग करेंगे। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? 60 है। क्या 60 5 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। 8 से भाग हो जाएगा? नहीं जी। बी ऑप्शन भी दोस्तों एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? 120 है। क्या 120 5 से भाग हो जाएगा? हाँ जी। 8 से हो जाएगा? हाँ जी। 15 से हो जाएगा? हाँ जी। और जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए वही होता है दोस्तों आपका एलसीएम, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या दोस्तों? गुणज। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा गया था। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 8वां। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4, 5, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। सीपीओ 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। तो हम क्या निकालना है दोस्तों? छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या देखेंगे, कौन सी है? 120 है। क्या 120 दोस्तों 4 से भाग हो जाएगी? हाँ जी। क्या 5 से भाग हो जाएगी? हाँ जी। 8 से भाग हो जाएगा 120? हाँ जी। 10 से? हाँ जी। 12 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और हमने क्या सिखाया दोस्तों? जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वो क्या होता है? एलसीएम होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 120, क्योंकि हमें निकालनी थी छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। सीपीयू 2020 में क्वेश्चन आया दोस्तों। जब भी आप लोगों से दोस्तों किन्हीं के बीच में संख्या पूछ ले, 300, 700, 500, 800 के बीच में संख्या पूछ ले, तो वो बाद में निकलेंगी दोस्तों। सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो 5 और 6 और 8 से विभाज्य है। और दोस्तों हमने क्या सिखाया आपको? जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वो दोस्तों हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो दोस्तों 5, 6 और 8 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी 120। क्या है दोस्तों? 120। अगर हम कहें कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 से भी भाग हो जाए, 6 से भी, 8 से भी, तो वो दोस्तों हो जाएगी 120 के। अब निकालना क्या है दोस्तों? हमें 300 और 700 के बीच संख्याएं निकालनी है। तो दोस्तों के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि हम 300 और 700 के बीच पहुंच जाए। अगर एक रखोगे दोस्तों 120 ही आवेगा। अगर के की वैल्यू 2 रख ले तो 12 दूनी 24, 240 आवेगा दोस्तों। लेकिन आना कहाँ से है दोस्तों? 300 और 700 के बीच में। तो के की वैल्यू 3 रखेंगे, 12 तिये 36, कितना आ गया दोस्तों? 360। अगर के की वैल्यू में 4 रख दूं दोस्तों, 12 चौक 48, 480 आ गया। ये भी इनके बीच में ही है दोस्तों। अगर के की वैल्यू दोस्तों 5, अगर के की वैल्यू दोस्तों 5 रख दे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, यानी कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अगर के की वैल्यू दोस्तों मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो 12 6 72, 720, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से पूरी पूरी भाग होगी? तो दोस्तों कितनी संख्याएं आई? 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज करेक्ट।
कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों इन संख्याओं का योग भी पूछ लेता है। अगर योग पूछेगा तो हम इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ये भी दोस्तों क्वेश्चन सीपीओ 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2020 में ही पूछा गया था। हमें दोस्तों निकालनी संख्या 400 और 700 के बीच। वो संख्या दोस्तों बाद में निकलेंगी, पहले वो संख्या निकाल लो जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। यानी दोस्तों जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग है दोस्तों, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी सबसे पहले वो संख्या निकाल लो जो इनसे भाग हो जाए, और जो इनसे भाग होगी दोस्तों वो होगा एलसीएम। 7 पंजे 35 और 35 छिक्का 210। यानी दोस्तों हमारा जो एलसीएम आवेगा वो कितना आवेगा, 210 के आवेगा। जो 5 से 6 से और 7 से विभाज्य है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, 210 के है। लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों, 400 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि हम 400 और 700 के बीच पहुंच जाए। दोस्तों अगर हम यहां से 1 रखें तो 210 आवेगा, 2 रख दो दोस्तों, के की वैल्यू 21 दूनी 42, 420 आवेगा, इनके बीच में आ जाएंगे। तो के की वैल्यू सबसे पहले कितनी रखेंगे, 2, 21 दूनी कितने होंगे 42, 420। अब दोस्तों के की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 21 तिये 63 यानी 630। अगर दोस्तों के की वैल्यू 4 रखते हैं वो हो जाएगा 840, वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें निकालनी थी दोस्तों 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से विभाज्य है। तो ऐसी केवल दोस्तों कितनी संख्याएं आई हमारी, 2 संख्याएं आई। तो संख्या पूछी है दोस्तों 2 आ गया, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर योग कहे तो दोस्तों इन्हें जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 300 और 700 के बीच उन सभी संख्याओं का योग क्या है। देखो दोस्तों यहां पे योग पूछ लिया तो योग निकालना पड़ेगा जो 20, 30, 40, 60 से विभाज्य है। दोस्तों इन संख्याओं का योग तब आवेगा जब हम वो संख्या निकालेंगे जो 20, 30, 40 और 60 से विभाज्य है। तो दोस्तों हमने सिखाया है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वो इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 20, 30 और 40 और 60 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी है, 120 के है। 20 से भी भाग हो जाएगी, 30 से भी, 40 से भी और 60 से भी। अब हमें संख्या किसके बीच चाहिए दोस्तों, 300 और 700 के बीच संख्याएं चाहिए दोस्तों। तो के की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे कि 300 और 700 के बीच पहुंच जाए। तो के की वैल्यू दोस्तों अगर 1 रखेंगे तो 120 आवेगा, 2 रखेंगे 240 आवेगा। अगर दोस्तों के की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 360, जो कि 300 और 700 के बीच में संख्या है। अगर के की वैल्यू दोस्तों हम 4 रख दें तो 12 चौक 48, 480, ये भी इन दोनों के बीच में ही है। अगर दोस्तों के की वैल्यू 5 रख दूं, 12 पंजे 60, तो दोस्तों कितना आ गया, 600, ये भी 300 और 700 के बीच ही है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 6 रख दूं, 12 छिक 72, वो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, इन संख्याओं का योग निकालना। तो इन संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अगर संख्या पूछता तो 3 आ गई, लेकिन कह रहा उन संख्याओं का योग क्या है, तो इन्हें जोड़ देंगे दोस्तों। 0, 8 और 6 कितने होंगे, 14 होंगे। 4 और 4 8, 8 और 6 कितने होंगे, 14। तो 300 और 700 के बीच उन सभी संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 1440 है, जो 20 से भी भाग होगा, 30 से भाग होगा, 40 से भी और 60 से भी आंसर। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो 24, 30, 60 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों यह तो किसी के बीच में संख्या पूछेगा, या बड़ी से बड़ी पूछेगा, या छोटी से छोटी पूछेगा। दोस्तों कुछ भी पूछ ले, आपने सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। और दोस्तों हमने क्या सिखाया, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाज्य होगा वो एलसीएम होगा। तो 24, 30 और 60 का एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, 120 के आ गया। अब देखो दोस्तों क्या निकालना, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों अगर मैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूं तो वो होती है 999। आपको क्या करना है दोस्तों, 3 अंकों की कहे तो 3 अंकों की लिख लो, 4 अंकों की कहे तो 4 अंकों की लिख लो। और लिखने के बाद में एलसीएम से क्या कर दो, भाग कर दो। जब 120 से भाग करूंगा, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया दोस्तों 960। घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 39 बचेगा। क्या दोस्तों अब मारनी चल जाएगी, नहीं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस संख्या में से जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी दोस्तों जो भाज्य है, इसमें से शेष फल को घटाना है। दोस्तों क्या करना है, शेष फल को घटाना है। भाज्य में से शेष फल को घटा देंगे तो हमारी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। जब 999 में से 39 को घटावेंगे दोस्तों कितना आवेगा, 960। यानी 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 से 30 से 60 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो कितनी है दोस्तों, 960 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन विदाउट पेपर भी कर सकते थे। कैसे, हमें दोस्तों निकालनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 60 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हम सबसे पहले अटैक करेंगे सबसे बड़ी संख्या पे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 999। क्या 999 24 से भाग हो जाएगी, नहीं। दोस्तों हमें वो संख्या निकालनी जो 24 से 30 से 60 से पूरी पूरी भाग हो जाए। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 980। क्या 980 भाग हो रहा दोस्तों, नहीं हो रहा, 24 से न 30 से न 60 से। अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 960। क्या 960 24 से भाग हो जाएगी, हाँ जी। 30 से, हाँ जी। 60 से, हाँ जी। तो हमारी 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 960 है। विदाउट पेन विदाउट पेपर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35, 70 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों कुछ भी पूछे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, या किन्हीं के बीच में पूछ ले, तो हमें तो सबसे पहले वो संख्या निकालनी है जो 35, 70, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। और मैंने क्या सिखाया दोस्तों, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए, विभाज्य हो जाए, वो हमारा एलसीएम होता है दोस्तों। 70, 35 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 के। अब हमने क्या करना है दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 9999। इसे भाग करेंगे कैसे, 210 से। जब भाग करेंगे दोस्तों 21 चौका 84, 840 आ गया। यहाँ 9 बच गया, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए कितने, 1। ये यहाँ से आ गया 9 दोस्तों। 21 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं, 147, 1470 कितना बच गया दोस्तों, 9, 9 में 7 ये 2, 5 में से 4 गया 1। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि आप जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य, इसमें से शेष फल को घटा देंगे तो हमारी जो संख्या वो पूछ रहा है वो आ जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 8, और 9 के 9, यानी 9870। यानी दोस्तों बी ऑप्शन इज करेक्ट।
और दोस्तों मैंने विदाउट पेन भी सिखाया है, यानी हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 35, 70 और 30 से पूरी पूरी भाग हो जाए, और वो है दोस्तों 9870। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है। दोस्तों संख्या पूछ ले या संख्या के अंकों का योग पूछ ले, सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो 20, 30, 40 से पूर्णतः विभक्त हो। और दोस्तों हमने क्या सिखाया है, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए वो क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। तो 20, 30, 40 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है सबसे छोटी दोस्तों, 120, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब मैंने क्या सिखाया दोस्तों, कितनी अंकों की संख्या पूछ ले, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों, कितने की पूछ ले दोस्तों, वही लिख लो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। फिर मैंने सिखाया कि इसे आपको एलसीएम से भाग करना, 120 से भाग करेंगे दोस्तों, 12 अट्ठे 96, 960, 9 बच गया, 9 में से 6 गए 3, यहाँ क्या बच गया दोस्तों, 9 बच गया। 12 तिये कितने होंगे, 36, 360, 9, 9 में से 6 गए 3, अब ये 9 उतार लिया दोस्तों। 12 तिये कितने होंगे, 36, 360, कितना बच गया, 9 में से 6 गए 3। तो दोस्तों हमने क्या सिखाया है कि कितने भी अंकों की संख्या पूछ ले, आपको क्या करना है, इस संख्या में से शेषफल को घटाना है। तो जब दोस्तों हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, 9, 9, और 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, यानी ये आ गया 99,960। कितना आ गया दोस्तों, 99,960। अगर संख्या पूछता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 99,960 आ गया, लेकिन वो कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है, तो इसके जो डिजिट है उनको जोड़ना है। 9 और 9 18 और 9 27 और 6 33, 33 में 0 जोड़ दिए तो कितने होंगे दोस्तों, 33। क्या ऑप्शन में 33 है, हाँ जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।